हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं कहानी के छठे एपिसोड की तरफ। ईरानी बादशाह और समदाल की राजकुमारी की कहानी, एपिसोड 6। उसकी माँ बोली, बेटा ये सब ठीक है, फिर भी मुझे बड़ा डर लग रहा है। वे बादशाह बेहद घमंडी है और क्रोध में ना जाने क्या करे। तुम मेरे सबसे कीमती जवाहरात ले जाओ और उसे भेंट दो, किंतु इस समय बद्र को अपने साथ ना ले जाओ, उसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि बड़ी चतुराई से बात शुरू की जाए। किसी भी दशा में उसे क्रोध नहीं होने देना है, क्योंकि वह क्रोध हुआ तो विवाह तो होगा ही नहीं और भी कोई मुसीबत आ सकती है। ये कहकर बुढ़िया ने अपना संदूकचा खोला और बहुमूल्य रत्न सालेह को दिए और ताकीद की कि कोई भी बात शुरू हो इससे पहले ये भेंट उसे देना, ताकि वे प्रसन्न रहे। सालेह ने माँ के दिए हुए रत्न एक संदूक मंजूसा में रखे और थोड़ी सी सेना लेकर समदाल देश की ओर चल दिया। कुछ काल में वे वहां पहुंच गया। समदाल के बादशाह ने उसका यथोचित स्वागत किया, खुद सिंहासन से उतरकर उससे मिला और अपने बगल में उसे बिठाया। सालेह विनय पूर्वक बैठ गया। उससे समदाल के बादशाह ने कहा, शायद आप किसी राजनीतिक कार्यवश आए हैं, मेरे लायक जो काम हो वे बताइए। सालेह ने कहा, कोई राजनीतिक कार्य नहीं था, केवल आपके दर्शन की इच्छा थी। हाँ, एक व्यक्तिगत कार्य भी था। यदि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। समदाल के बादशाह ने हंसकर कहा, जरूर कहिए, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। सालेह ने अपने सेवक के हाथ से रत्नों का संदूकचा लिया और समदाल के बादशाह से कहा, मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक भेंट को स्वीकार किया। फिर सालेह ने कहा, हम दोनों के देशों में जो परंपरागत मैत्री रही है और जिस प्रकार आप जैसे प्रतापी नरेश की दया हम लोगों पर रही है, उसी से प्रोत्साहित होकर मैं आपसे अपने हृदय की बात कहने के लिए आया हूँ। आपका मन अति स्वच्छ है और आप किसी की प्रार्थना नहीं टालते, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बहन का नाम गुल अनार है। बहुत दिन पूर्व उसका विवाह ईरान के सम्राट के साथ हुआ था। उसका एक बेटा है जो इस समय ईरान का सम्राट है। वे न केवल अति सुंदर है, अपितु प्रत्येक प्रकार से विद्याओं और कलाओं में भी निपुण है। वे 15 वर्ष की अवस्था से राजकाज देख रहा है। अब वे विवाह योग्य हो गया है। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप उसे अपने दासत्व के लिए स्वीकार करें। अपनी अद्वितीय पुत्री जवाहर का विवाह मेरे भांजे बद्र के साथ कर दें। समदाल देश का राजा अभी तक तो बड़ा शालीन रहा, किंतु ये सुनते ही उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई। सालेह का हृदय कांपने लगा। कुछ क्षणों के उपरांत समदाल नरेश ने कहा, सालेह, मैं समझता था कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैंने सौजन्य के नाते तुम्हारी अभ्यर्थना अवश्य की, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि तुम्हें अपनी बराबरी की हैसियत दे दूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य और वैभव कितना अधिक है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य के सामने अति तुच्छ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पुत्री जवाहर का नाम अपनी जुबान से निकालो? तुम्हारी मौत तो तुम्हें यहां नहीं खींच लाई है। सालेह ने घबरा कर कहा, शायद आपने मेरी बातों का अर्थ ठीक नहीं समझा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं अपने लिए जवाहर को नहीं मांग रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे भांजे यानी ईरान के सम्राट बद्र के साथ कर दीजिए। समदाल का बादशाह ये सुनकर और क्रुद्ध हुआ और आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने ये कहकर मेरा और अपमान किया है। कमबख्त,
तू समझता है तेरे भांजे की कोई बराबरी मेरी बेटी से हो सकती है? तेरा भांजा क्या चीज है? ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सालेह को पकड़कर उसका सिर काट लें। सालेह इस स्थिति को पहले ही भांपे हुए था। उसके कुछ सेवक बादशाह का क्रोध देखकर पहले ही भाग गए थे और अपनी सेना के बजाय भागकर अपने देश को चले गए थे। किंतु सालेह तड़प कर समदाल के सैनिकों के बीच से निकल गया और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपनी सेना में जा पहुंचा। उसका सेनापति उसकी दशा सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, आप अपनी सेना की कमी को ना देखिए, एक बार हमें जौहर दिखाने का आदेश दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। सालेह ने आक्रमण का आदेश दिया। समदाल की सेना ने सामना किया किंतु परास्त हुई। सालेह ने उस बादशाह को कैद कर लिया और उसकी पुत्री को पकड़ लाने के लिए उसके महल पर चढ़ दौड़ा, किंतु जवाहर को पहले से इसकी भनक लग गई थी और वे कुछ दासियों के साथ भागकर एक सुनसान द्वीप में जा छुपी। इधर सालेह के जो सेवक पहले ही भागकर अपने देश में पहुंचे थे, उन्होंने जाकर सालेह की माता से कहा कि समदाल के बादशाह ने अब तक सालेह को मरवा डाला होगा। वे बेचारी ये सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दूसरे लोग भी रोने पीटने लगे। बद्र भी वहां मौजूद था। उसे बड़ी गलानी हुई कि मेरे कारण मेरे मामा की जान गई। उसने सोचा कि अब मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। ये सोचकर वे ईरान के लिए चल पड़ा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।